न सवाले वस्ल न अर्ज गम न हिकायतें न शिकायतें, तेरे अहद में दिलेजार के सभी इख्तियार चले गए। खातिन हजरात, मिनी बजट आ गया है। अब ना तो हकायतें हो सकती हैं ना शिकायतें हो सकती हैं। दिल का जाना ठहर गया है और हमारा आना भी ठहर गया है। ना शिकायत, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई FIR। तो मुझे इजाजत दीजिए। अभी सर अमला नीचे खड़ा हुआ, मेरे पास इतना टाइम। यार तुम इतनी जल्दी में होते हो हमेशा। क्राइम वैसे का वैसा है। क्राइम करने वाले मुझसे ज्यादा जल्दी में है सर। उनका भी अमला खड़ा है नीचे। जी। हाजी नजात, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, ये नहीं भूलना चाहिए। और जमहूरियत की खूबसूरती ये है। लगता है फिर किसी मसलहत का शिकार हो गए आप। इसीलिए तो खामोश हूँ। नहीं, मिनी बजट आने के बाद आपको फिर भी कोई शिकायत नहीं? आप तो ये बात ना करें, आप तो टैक्स कलेक्टर हैं। थोड़ी बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे ना लोग, उन्हें थलियों भी जमीन सिर की है। क्या कर रहे हैं आप? I love you all। अवाम के पैरों तले जमीन सर की है, उनकी चीखें निकल रही हैं और आप खुश हो रहे हैं। मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। मैं तो 11 साल जेल में रहा, एक दिन भी मगमूम नहीं हुआ। लेकिन ये खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बल्कि जेल में आप ज्यादा खुश रहते हैं। तस्वीरों में हमेशा दांत खुले नजर आएंगे। मैं आवाम को भी कहूँगा रिलैक्स में आ रहे हैं। ये खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? सैडिस्ट हैं आप। भाई किसी के जाने के बाद आपको अपने आने की खुशी है, अवाम का फिर भी ख्याल नहीं है। अवाम का ख्याल है तो हमारे हैं। भाई हम भूले नहीं, अवाम ने आपको भी खुशी खुशी रुखसत किया था। हमें खुशी खुशी रुखसत किया था ना। अब अवाम हाथ जोड़ के इनको रुखसत करना चाह रही है। लेकिन हो नहीं रहे। हुजूर वाला हाथ जोड़े जाएं या गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए, देखना चाहिए कि जाना किस लिए हुआ है। अवाम को रिलीफ जाने से मिलता है या आने से? ना तो आने से फर्क पड़ता है ना जाने से फर्क पड़ता है। अवाम को सिर्फ शुगल चाहिए, उन्हें बल्कि शुगल आजम चाहिए। ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है, शायरी है। कैसे? ये शायरी है। शायरी? आपने पूरी कौम को इस शहर में मुब्तला कर रखा है। अपने मसाइल से बेखबर वो शुगल में हंसे जा रहे हैं। अवाम? हाँ। कब हंसे? हंसे हुए तो 3-4 साल गुजर चुके हैं। 2 मिनट वास्ते मेरे नाल क्यों नहीं भेज दे? अमला वेला ही बैठा है, उन्होंने बस गड्डी च बिठाना तो लाया। अच्छा ये बताइए, जितना आप शोर मचाते हैं उतना टैक्स क्यों नहीं इकट्ठा कर पाते? कमाल। शोर मचा के सिर्फ बंदा आटा इकट्ठा कर सकता है, टैक्स इस तरह नहीं होता। ये हमारी मानता कौन है? मैंने मशवरा दिया था कि देखो सर्दियों में डबल स्वेटर पहनने जी, कोट पहनने, गप्पे हाँकने, चरगोजे खाने, सर्दियों में जागने, पार्कों में फिरना, ये भी अय्याशी है ना। इस पर भी टैक्स लगना चाहिए। चरगोजे पर टैक्स लगाया तभी 7,000 रुपए किलो हो गए। और रही बात पार्कों में घूमने की, तो अवाम क्या घर में कैद होके रह जाए? यार कौन चरगोजे खाता है? रातों को कौन जागता है? वो लोग बिल्ली कुत्ते पालने वाले। अब बिल्ली कुत्ते पालने पे भी टैक्स लगा दें? आपका दिमाग चल गया? पता नहीं ना, बुए अगे जाके भौंक दें। ये तो पानी पीने पे भी टैक्स लगा दें इनका बस चले तो। मैं कहता हूँ तो दांत निकालने पे भी टैक्स लगा दे। हर सांस लेने पे? सांस लेने पे कौन टैक्स लगा सकता? सिर्फ सांस कह रही हूँ। अच्छा सांस। ये बिल्ली कुत्ते, शट अप। ये जो लोग पालते हैं इनकी खुराकें बाहर से आती हैं, करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला खर्च होता है, जो टैक्स ना लगाए इन पे। करोड़ों रुपया कौन सी बिल्ली है जो खाती है? आप बिल्ली कुत्तों की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि अपनी बीवी से जो मुआशका करे उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। बहुत अच्छा, बीवी से मुआशका करने पे टैक्स है, अगर किसी और से किया जाए तो? फिर ये भी तजवीज़ है। क्या के कुछ बताएंगे? जो ज़हनी हिजान का शिकार हैं, बिला वजह औल हौल बकते हैं, उन पर भी टैक्स होना चाहिए। कमाल की बात है, अगों को पता नहीं दें डे है, वो किसी का विजिटिंग कार्ड नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे गैर जरूरी बातें करना, वक्त ज़ाया करना, ये भी अय्याशी में आता है। टैक्स होना चाहिए, इस पे भी टैक्स होना चाहिए। जी हाँ। अरे बिला वजह बोलने पे अगर टैक्स लगा तो बीवियां और सोशल मीडिया समझ ले गया। सोशल मीडिया का तो पता नहीं, बीवियां तो गई। मैं तो कहूँगा बहुत ज्यादा सोचने वालों पर भी टैक्स होना चाहिए। क्या? ओवर थिंकिंग का शिकार हो गई है।
टैक्स बनता है। ओवर थिंकिंग और ये कौन तो सोचती कुछ नहीं, ये कौन तो सिर्फ यही सोचती रहती है, अज की पकाइए, अज की खाइए, अज किनू खाइए, अज बहुत खा लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि टैक्स पेयर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए। 2 हिस्से? एक तो जरा कमतर दर्जे का सोचते हैं, अच्छा। भाई क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कितना खाना है, कब खाना है। तेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उधर जा रहा है। और दूसरे वो जो जरा आला दर्जे के सोच रखने वाले, मतलब भाई कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन ला रहा है, कब आ रहा है, क्या? वो आ गया, वो मैंने पता सी उन्हें उठे आ जाना, मेरा ख्याल है ये ऐसा ही। वो और बात कर रहा है यार, बैठ एक मिनट। अच्छा, वो दूसरी बात कर रहे हो, वो बड़ी आम बात की है, लेकिन आप इस बात में ये देखें, आ रहा है जा रहा है, आप कह पाए हैं, आपने ये नहीं कहा कि हमारा ध्यान खाने की तरफ। लेकिन एक बात है, क्या? अगर मेरी इन तजावीज़ पर अमल हो जाए तो पूरी कौम पुरसकून तरीके से जिंदगी बसर। यार ये बात तो सीधे तरीके से भी कर सकता है, इसमें माफिया मांगने की क्या जरूरत? ऐसे कौन से तू गुनाह कर गया है मुसलसल माफिया मांगे जा रहा है? माफी मांगकर बात की है वो तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। माफी नहीं मांग रही, यसु पंजू खेल रहा है। अगर सीधे तरीके से बात कर देता तो फिर ना नौकरी रहती, ना मैं महफूज होता। आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या है इस दौर में? बीवी को खुश रखना। किसी का भला करना। वो बेचारी किसी का भला कर बैठी है और वो उसके गले लग गया, उसके गले पड़ गया। हमारी एनजीओ सबका भला ही करती है, खासतौर पे मर्दों का। पहली एनजीओ देखी है जो मर्दों के भले के लिए है। जी बिल्कुल, मर्दों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। यानी कि किसी को छेड़ना हो तो सीटी मारना सिखाते हैं। या जलसों के आगे को भंगड़े डालने के आदाब पे रोशनी डाली जाती है। हाँ, या कोई पफ इस तरह का बनाओ कि तुझे शादी च नुमाया नजर आओ। किस काम दे? या कोई आदाब होते हैं कि रात 3 बजे अगर घर आना है तो दीवार टापने का तरीका क्या है? हाँ, यहाँ 4 रातों के लिए शहर से बाहर जाना है तो बीवी को बहाना क्या करना है? अरे जो मर्द बीवियों से छुपकर दूसरी शादी कर लेते हैं, हम उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हैं लोगों से ईटते हैं, टैक्स देते हैं। और छोड़ इसको, ये तो फजूल आदमी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप क्यों तहफ़्फ़ुज़ करती हैं इस तरह के मर्दों का? क्योंकि हम ही तो उनकी दूसरी शादी करवाते हैं। यानी आप सिर्फ दूसरी शादी करवाते हैं? तो जिस बेचारे की पहली शादी ना हुई हो। पहली नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी वो करवा सकते हैं। अच्छा चले बताएं, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। और दूसरा? देखिए, हम यही तो बताना चाहते हैं कि दूसरे की कितनी अहमियत है। पहली शादी तो सभी कर लेते हैं, दूसरा अहम होता है। अच्छा, आपका मोटो ये है कि दूसरा। जी बिल्कुल। तो आप अपना नाम सईद अजमल क्यों नहीं रख लेते? जी दूसरा। अच्छा, अगर आपको मैं 5 क्लाइंट दूं तो एक साथ फ्री? यार क्या नहीं, मुझे ध्यान देने दो। इस कदर क्रिएटिविटी आपको दुनिया में किसी जगह नहीं नजर आएगी। देखिए हमारे अंदर कैसे कैसे आइडियाज आते हैं। सर, हमले में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिर्फ एक शादी हुई है। तो 5 की में पूरे करेगा सर। देखिए, आप मार्च में आइएगा, तब हमारी डिस्काउंट ऑफर चलती है। अच्छा, बाय 1 गेट 1 फ्री। आप भी एनजीओ में? नहीं, मैं एक्ट्रेस हूँ। खुदा खासा फ्लॉप हो गई तो फिर एनजीओ बनाएंगे। नहीं तो ये एक्ट्रेस होने के लिए इतना दुबला होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि हील पहन सके। तो सिर तक 3 कड़े चुके पानी काला वेट तो होने। देखिए, खुद को मेंटेन रखना जरूरी है इस फील्ड के लिए। अच्छा, आप भी एक्ट्रेस हैं? पहले थी। फ्लॉप होगी ना, इसलिए तो एनजीओ बना ली। मेरा शौक था ये। जी, फ्लॉप होने के बाद शौक तो लगता है लोगों की खिदमत करना। आज तो हर पास जवाब हो जाए, बंदा फिर खिदमत ही करता है। जी, मैं मर्दों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हूँ, ये खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ, और आप उल्टा मुझे को बोली जा रहे हैं। कोई मर्द नहर च डूब रहे हो तो छलांग मार के उन्हें कट लेंदे। देखिए, जो काम मैं कर रही हूँ ना, कोई और एनजीओ ये काम नहीं कर रही, और आप वैसे बेफरते जा रहे हैं। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। देखना, आप एक मर्दों के हकूक के लिए आप बात कर रही हैं, तो कोई डूब रहा है नहर में तो आप उसको बचाएंगी नहीं क्या? मेरे लिए नहर में डूबने से ज्यादा मोहब्बत अहम है। खिदमत के नाम पर गुमराह करते हुए शर्म नहीं आती आपको? शादी छोड़िए, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो दूसरी वाली है ना। अफसोस। अच्छा, तो फिर क्या करती हैं? दूसरी के साथ सेटल करवा के पिछला खत्म करवा देती हैं? हम उनका बाकायदा एग्रीमेंट करवाते हैं। क्या? बीवियों का? नहीं, कि वो जो मियाँ है वो अपनी सारी जायदाद पहली बीवी के नाम कर देते हैं। अच्छा। और फिर मोहब्बत की शादी कर लेते हैं। नहीं, जो वो जायदाद नाम करके फिर कौन सी मोहब्बत करेगा कोई? नहीं, अगर पहली बीवी इजाजत ना दे तो फिर आप क्या करती हैं?
देखिए बहुत आसान है, हम शोहरों को कहते हैं कि अपनी बीवी को जायदाद से बेदखल करते हैं। दस जे जायदाद ना होवे किराए दे मकान च रहंदा होवे ओ कि मालिक मकान दे मुंह ते करा देगा। जायदाद से ही बेदखल? अगर फिर भी ना माने तो घर से निकाल दे। क्या? ये तो और ज्यादा संगीन जुर्म है। देखिए ना, आप 3-4 बच्चों को बेचारी बीवी लेकर बाहर कहाँ भटकती रहेगी, मान जाती है। उनते कुछ सिलाई मशीन भी नहीं दिंदा, सही कह रही है। मैं आपकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। आप तो अच्छी खासी सैडिस्ट औरत हैं। आप औरतों को तकलीफ दे के खुश होना चाहती हैं। अगर एक को तकलीफ दे रहे हैं तो दूसरी को तस्कीन भी तो दे रहे हैं। लेकिन एक का हक मार के दूसरे की झोली में डालना ये कोई इंसाफ नहीं है सर। देखिए मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। ये मोहब्बत है? टू रॉब पीटर टू पे पॉल। शेर को भूखा नहीं देख सकती तो बेचारे हिरन के बच्चे को उसकी गोद में डाल दिया कि मुझसे उसकी भूख नहीं देखी जा रही। सर वैसे मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं लगाई थी। मुझसे उम्मीद क्यों लगा रही? आप बिलावल से उम्मीद लगाएं। कोई चांस है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर उसी ने बना। हर बंदा इतना लालची हो गया है, ये सारी बातें लालच के शाखसन है। देखें लालची इंसान, मेरा मतलब है मायूस इंसान। आपको कैसे पता है मायूस हुआ है? क्योंकि ये साल ही मायूस रहा है। हाँ, मायूस कुन परफॉर्मेंस। आपका मैदान क्या है? सॉरी, मैदान नहीं, इनका रैम बना होता है। अरे वो आपको फास्ट बॉलर नजर आ रही है। यार तेरा दिमाग ठीक है? पूछने दीजिए, मैदान क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। कज़ाफी स्टेडियम में जाके बॉलिंग कर देना यार। आप तो की सोच भी पोलो से बाहर नहीं आई। मैं कहना चाहता हूँ कि फिल्म या ड्रामा? ड्रामा, फिल्म, जो भी। मुझे नफरत है उन लोगों से जिनसे पूछे ना आप बॉलिंग करते हैं या बैटिंग और वो कहें ऑलराउंडर। बाद ऑलराउंडर तौलिया फड़ांदा नजर आंदा है, वो भी कई साल। ड्रामा आप कहानी देखकर साइन करती हैं या किरदार? मौका। मौका सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कौन ऑफर कर रहा है, क्या ऑफर कर रहा है। भाई ड्रामा तो आपने करना ही है। किरदार को देखती है या कहानी को? किरदार ऑफर करने वाले को, उसके वॉलेट को। क्या? उसके बैंक बैलेंस को। वॉलेट, बैंक बैलेंस और ज्यादा जरूरी उसकी ऑफर को। एनू कहानी सुनाना नहीं कहते, कहानी पाना कहते। आप तो खुद बहुत बड़ी फिल्म बना सकती हैं। वैसे आपका मिलान लव स्टोरी की तरफ होता है या क्राइम स्टोरी को पसंद करती? ना मुझे लव स्टोरी पसंद है ना क्राइम स्टोरी, ओनली शॉर्ट स्टोरी। भाई इतनी मुख्तसर सी फिल्म में आपको कुछ माली फायदा भी होता है? कौन कमबख्त माली फायदे के लिए काम करता है? कुछ लोग नाम बनाने के लिए भी काम करते हैं। तो माल बात कर रहे हैं, तो ये सारा काम सदका जारिया के लिए कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस पे लोग सदके वारी जाते हैं। कास्टिंग पाउच की कभी जरूरत पड़ी? पाउच? वो होता है ना, अपने पाउच से पैसे निकाल काम नहीं मिल रहा तो भाई ये ले फाड़ 50 लाख तो मनु हीरोइन। कास्टिंग पाउच की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिन्हें देखकर लोगों का दम नहीं निकलता। तो आपको देख के लोगों का दम निकलता है? हर दम। इनकी बातें सुन के तो मेरा दम घुटने लग गया। अमला नीचे फारिग खड़ा हुआ, मुझे इजाजत दे। यार अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सर आप देखे दम पे ला। सिर्फ 2 मिनट सर 2 मिनट तो कितना टाइम सर, प्लीज नहीं। बड़ी आम बात, इधर देख लें फिर आप नीचे चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा, लोग आप पे पैसा निछावर करते हैं क्योंकि उनका आप पे दम निकलता है। बात दम निकलने की नहीं है, फिर लोग सितारे को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, चांद पे गालिब आना चाहते हैं, बादे सबा को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। आप तो दानश्वर हैं। तारा पकड़ने को कोई जिस तरह जाल फेंके सोए रिफते आसमां, या समंदर का पानी कफे दस्त पर लेके देखे तुझ पे यकदा खुले। वाह वाह। तो सब आप बता उसकी गुम हो गई, कुछ हासिल नहीं होता इन बातों से। मसला हासिल का नहीं है, ला हासिल को गिरफ्त करने का है। अरे नादान खातून ये नहीं जानती कि ला हासिल को मुक़य्यद करने से उसकी सारी आबोताब ज़ाया हो जाती है। ओए गालिब दा झूठा सालन खाना ले किधर हासिल जरबा तकसीमा सर, मैनू को टाइम नहीं है प्लीज। किदी आबोताब नु जाया करन दे यार, तेरे नालों गाली नहीं कर, इतनी खूबसूरत आपने तो समझ नहीं आती। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो कि किडनैप करना चाहता हो कोई फिल्म में, तो करके ले गया हो तो पुलिस लेट पहुंची हो तो आपने कहा हो कि उनकी फायदा? ऐसा फिल्मों में नहीं होता। लेकिन जो फिल्मों में होता है वो आप हमें बताएं। फिल्म स्टार्स शादी क्यों छुपाती हैं? इससे वर्थ डबल हो जाती है। हाँ, या हर कोई अनछुए फूल की खुशबू चुराना चाहता है। नहीं, मेरा ख्याल है फूल तोड़ के खुशबू एंजॉय करना चाहिए।
नहीं, वो जो कहना चाहती है ना कि शैदा है हम उस फूल के जो शबनम से भी पाक हो, रोंदे हुए फूलों को हम उठाया नहीं कर। हम यहाँ शबनम और शैदा को नहीं डिस्कस कर रहे। खातून आर्ट, परफॉर्मेंस, सादगी, सच्चाई, आपने फिल्म से रिलेटेड कोई बात नहीं की। सारा ध्यान तो आपका दौलत पे है, वॉलेट पे है, ऑफर पे है। मुझे मीम्स डिस्कस करने की आदत नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव पे नजर रखती हूँ। आओ, मेरा दिल करता है मैं आपको ऑफर कर दूं। हाँ? अपने महकमे में पेरोल पे। बहुत अफसोस हुआ आपने, आर्ट को आप मीन्स बना रही हैं अपने घटिया मकासद के लिए। अपने नहीं, दूसरों के। दूसरे का बेड़ा गर्क करना आई है, बल्कि मेरे टाइम का बेड़ा गर्क करना। अमला थल्ले बैठे इंतजार कर रहे हैं। मीम्स की बात कर रहा है, ये तो मीम्स की क्या बात कर रहे हैं? बस सर मुझे इजाजत दीजिए, और प्लीज नेक्स्ट टाइम आपकी मेहरबानी मुझे ना बुलवाया करे अगर यही फजूलियात चलनी होती तो। एक मिनट, आज तो आपको बुलाया नहीं था। आज मुझे नहीं मेरा सुनकर आए थे। आज आपको नहीं बुलाया था। ये मेरा सुनकर आए थे क्या? खामोश, इतनी हंसी पर भी टैक्स लग सकता है। आप इनकी कुछ लालची इंसान तो तुम खुद हो, हर चीज पे टैक्स लगा रहे हो। ये कौन सा तरीका है? वो तो एक छोटी सी ब्रेक हाजिर होती। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। क्यों उम्र रफ्ता तो नहीं सुनती? ढलती उम्र में इंसान जवानी की तरफ लौटना चाहता है। हाँ, क्या कहने। और इस कोशिश में इंसान बाज़-औक़ात दीवानगी की हद पार कर लेता है। ऐसा ही कुछ काम बाबा नेमते ने भी किया है। नेमते साडे पिंड दी चतरैन दा नां सी। अच्छा। घोड़े ते बह के पूरा पिंड लुट लियाउंदी सी। बड़ा सोहना लुटदी थी जनाब। क्या मतलब? कई बार तो पिंडे दे पिंड इंतजार करते रहते सन, नेमते ने लुटन नहीं है। बूढ़ी उम्र में जवान होने का शौक चढ़ा है। तो क्या हुआ? मुझे कहते हैं 30 साल पीछे ले जाओ, तेरे जैसा जवान कर दो मुझे। तेरे जैसा यार कहाँ? साड़ी वालदा जवानी चली गई थी ना, ये भी हुन जवान होना चाह रहे। किंग केयर क्लिनिक लेकर गई जनाब को, वहाँ बहुत तमाशा लगाया इन्होंने। तमाशा? माशा लाता मैं नाल रिछ लेके गया। सुहानाबाद में क्या किया आपने? हाँ जी, शबाना बात लगाया बाजी नो। सुहाना। हाँ जी, सुहाना बात जी। उथे बाजी ने रौला पाता। क्यों? कहने पहले मैंने पसीना धोया, हुन ठंडे पानी नाल नहान लगे और सरसाम कराना जी मैनू। और नहीं जनाब, ये मनु लैके गए ने उथे की कहंदे ने जेड़ा भी है बात उथे इन्हां ने मैनू जाके कुर्सी ते बिठाया ते कमरे च धुआं ही धुआं करके सामने कुड़ियां खिलार दी। वो लड़कियां आपकी सहूलत के लिए खड़ी की हुई होती हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो वो आपको संभाल लें। और तबीयत ते मेरी उन्होंने वे के खराब हो गई। इससे पता भी है दादाजी को बीपी का मसला है, वो स्टीम बात इनकी जान भी ले सकता था, ये जानबूझ के लेकर गई होगी। इनका ब्लड प्रेशर सिर्फ जरूरत रिश्ता का इश्तिहार पढ़ के शूट करता है। ते लबो रिश्ता है ते 80 साल दे बाबे भी आए कि मैं ते 8 घट आ। हाँ? पेडिक्योर करने वाली को चंड को खाती थी। और चंड की खानी है, मैं बस उन्हें मेरे पैर धोते ने, मैं क्या लगदे हथ मेरे बूट ते जराबां भी धो दे। जनाब वो छोटे तसले दे विच ना पेडिक्योर करने लिए गर्म पानी ले आइए। अच्छा। ओदे विच छोटियां मछलियां हाँ। ओने कुड़ी नु कहंदे ने जाए हुन कुंडी भी फड़ के लिया। कुंडी नहीं लेके आई, कुंडी ला के आ गई, कहंदी बाबा मच्छियां को वडमाउना जरूर है ते। वो सरो पैरों दी मैल खांदियां ने मछलियां। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये तो सादगी है ना, इसमें इनकी कोई बैड इंटेंशंस तो नहीं है। बैड इंटेंशन मैं बताती हूँ। थाई मसाज कराने गए तो क्या कहा था लड़की को? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हैरानगी वाली कोई गल नहीं सरकार जी। बाबा जी छड्डो इन्हां गल्लां नूं। ए लड़कियां ने जोकां लाईयां ते तुहाडे पूरे पिंडे ते तुहाडा गंदा खून साड़न लई। ओ जोके ही मारती है तुसां। पुत जोकां ने खून की साड़ना है, बुढ़े वारे जवान औलाद जदों ताने मारेगी खून ते आपे ही सड़ जाए। मेरे दिमाग में आपके बेटे के खूबसूरत अल्फाज आ रहे हैं, ਤੁਹਾਡਾ गंदा खून साफ करने लगी। तुहाडे मेरे बारे की ख्यालात हैं? आपकी रगों में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है। ऐ तुमरे तनु मिठी जुगत चंगी नहीं जे। ओए बकवास बंद कर। मैं इमरान खान ते नवाज शरीफ दोनों तो छोटा है। इस लड़की ने पूरी प्लानिंग के साथ इनकी जान लेने की कोशिश की है। क्या? पता नहीं दादाजी को क्या कर दिया था कि इनका जॉ लॉक हो गया था। जॉ लॉक? पूरे शहर दे चाबी साज लियाते फिर नहीं खुला। स्किन टाइटनिंग का इंजेक्शन लगवाया इन्होंने। और केड़ा इंजेक्शन लाता ही?
मेरी स्किन इतनी टाइट हो गई, मेरी अखां नहीं सी बंद होंदियां। कुछ दिन इंतजार करें, कोई और आके आपकी आंखें बंद करे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਫਿਸ ਚੁਣਿਆ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ही बंद कर देगा। भाई सवाल ये पैदा होता है, अब आपको स्किन टाइटनिंग की क्या जरूरत पड़ गई इस उम्र में? हाँ जी। इंसान हर उम्र च सोहना लगना चाहता है। की मतलब? आ टाइटैनिक वाली हीरोइन ही वेख लो, केट विंसलेट। आ पिछले दिनों च ओदी फिल्म आई है, हजे भी पटोला ही लगन दई है। ओ बाबा जी, वो खुराका खांदे ने ते एक्सरसाइज करदे ने। और 24 साल हो गए फिल्म बनी नू, टाइटैनिक गल गया है, पर ओ जवान दी जवान ही। पुत पैलियां वेच ते ओदे नाल एक फोटो ही लवा दे मेरी। की कर रहे हो बाजी? जवान तेरी मेहरबानी है, बुढ़े वारे जांदिया जांदिया कोई एक अद्धी अच्छी दुआ ही ले जा। बाजी प्लीज डॉली के सामने ओदियां तस्वीरां दी गल्लां ना करो। ओए ओदे नाल फोटो दी गल कर रहे ने, चोर नालो पंड कर। 128 दफा फिल्म वेखी मैं, जहाज दी नुक्कर ते खलो के जदों दोवां ने बावां खोलियां ने ते रल के थुक सुट्टी है समुंदर च। बाद च तेनू टेंशन भी ते बनी ना, नोट गिनन तो बैठा सी बेचारा। तारे फिल्म दे डायरेक्टर ने फोन ते कर, म्यूजिशियना जो बचया है कोई। दिस इज कॉल्ड विच हंटिंग। अच्छा वो तो गल होगी, लेकिन अब्बा जी तुसी ये दसो, डिस्कस ते होंदी है मैडम दी करो, जदों तोनू मसाज ਲਈ लिटरेचर ते लटाया उन्होंने। ओ लिटरेचर नहीं, स्ट्रक्चर। अच्छा जदों तेरे अब्बे नू फड़ के लिटरेचर ते लटाया, जी ते उर्दू लिटरेचर सी अंग्रेजी लिटरेचर? चिट्टे रंग दा सी जी, चिट्टे रंग दा। शाबाश। ते लिटरेचर रेड कौन रहा सी, कीट्स या शैले? पता नहीं शीला सी कि शैला, लेकिन बड़ी आला सी। और चीनी लिटरेचर सी जी, सब तो पहलों तो उन्हें मेरे कान तोड़े शुरू कीते। हाँ जी, उन्होंने क्या प्यो थोड़ा कन्ना दा कच्चा है। उस तो बाद एक कुड़ी आई, उन्हें गरम गरम वट्टा मेरे लक ते लाया ते मेरियां चीकां निकल गईं। ओहो, वो हॉट स्टोन्स के साथ बैक मसाज करते हैं। और एडा तत्ता वट्टा, आ सारे मेरे टांके खुल गए ने। ओ भाई तुसी टके दा काम नहीं कराया ते लाख रुपया लवा के आ गए हो। पुत्र तेरा पैसा मैं जाया नहीं जान देता। अच्छा, उज़्बेकिस्तान दी सब तो सोहनी कुड़ी नू अपना नंबर दे आया। शर्म आनी चाहिए आपको। जनाब मैं खुसे दा नंबर दे के आया। लो खुसे दा? अब्बा जी खुसे दा नंबर क्यों दिता जी? ओदे कोलों मेरी खेड़ी ते जैतून दा तेल रुड़ गया सी। क्या? हाँ, उन्हें कहा बाबा माफ कर दे, अपना नंबर दे, तेन मैं नवी लै दांगा। मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। तुसी बेड़ियां नाल इन्ना टाइम कढे ते खेड़ियां केड़ी चीज है? ताजा है अभी याद में साकी गुलफाम, बहुत पाबजोला चल चुके हैं। चुड़ैल, ओ पुत्र इतनी सोहनी कुड़ी चुड़ैल। बस करें आप, वो बताओ ना कि दादाजी बेहोश कैसे हो गए थे, क्या किया था इनके साथ? पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए एक इंजेक्शन इनका ब्लड लिया है तो उस पे बेहोश हो गए। ओ कुड़िए मैं टीके दी वजह ना बेहोश नहीं सा होया। तो फिर? ओ ते कुड़ी ने टीका लान दिया, होका ही ऐसा पड़े है कि मैं जा पिया। आप लोग अंदर रूम में हुक्का ले जाने की इजाजत क्यों देते हैं? होका जनाब, और जाली छांटे बेचन वाले होका। इसी होके का फायदा उठाते हुए लेते एक वक्फा हमारे साथ ही रहते। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, कान पूछो काश पूछो कि मुद्दा क्या है। आप तो मुंह में जुबान रखते हैं, बाकी क्या जेब में रखते हैं? आप अक्सर एक लफ्ज़ सुनते होंगे कि आवाम बिलबिला रही है और हुक्मरानों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। एग्जैक्टली। कान में जूं हो फिर तो समझ में आती है, लेकिन कान में मोतिया जूं का तू हो ये समझ में नहीं। यही जानने के लिए आज हमने यहाँ एक कान के मरीज को बुलाया रखा है। जी जनाब। भाई फजीला, मैं तो अपनी ग्रां गोशी के बायस कुछ सुनने से आजिज़ हूँ। हेलो इनके हेलो बताते हैं कि ये कुछ तकलीफ में है, ये क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो आपकी ही तकलीफ बता रहा हूँ। फजीला बताओ कुछ, ताकि मैं इनकी तकलीफ का कुछ मदावा कर सकूं। फजीला छाते कपड़े सुकने पा रही। देखो कोल बैठी ताडे। अच्छा, आप फजीला है? की तो यही है ना, इंसान किसी के काम आ जाए। फजीला? हाँ? फजीला है बैठी है, ओ ते वसीला है तेरे कान दी तकलीफ दा। क्यों आप उनको इधर आने का कह रहे हैं? सामने बैठी अच्छी लग रही हैं। ये मेरा ख्याल है इनको सुनाई नहीं देता, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि कम सुनाई देता है। आपको सुनाई दे रहा है ना? मैं आपकी सांसों की खनक भी सुन सकता हूं। खनक खनक।
मेरी आवाज नहीं जा रही, उसकी सांसों की खनक भी आ रही है। जी मैं बहरा हूँ, चाहिए दुगनी इल्तफात। बंद कर ये बकवास। बहरा हूँ, चाहिए दुगनी इल्तफात, सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर। हाँ। बात जिसने करनी है जरा बुलंद आवाज से करे। भाईजान आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं मेरी खामोशी पे थे जो तानाजन, अपने ही शोर में खुद बहरे हो गए, है ना फजीला? मेरी आवाज आ रही है? आपसे मुखातिब हूँ भाई, आपसे मुखातिब हूँ। किताब चाहिए आपको? पढ़ने का शौक कब से अपना लिया आपने? पता नहीं किन चक्रों में पड़ा हुआ है भाई। ये क्या कर दिया आपने? भाई टकरे मारने की मुझे कोई आदत नहीं है। ये खामखा किसी के साथ ऐसे भेड़ू बनकर टकरे लगाना कोई अच्छा फेल नहीं है। जी आहिस्ता कीजिए बातें। कहाँ सुन सकता? आप हुक्म फरमाएं। भाई अगर मरीज की बात समझना है तो डॉक्टर से रजू कर लेते। आप डॉक्टर साहब? हाँ जी। क्या हुआ? तो होर में तो खीरियां दी रेडी लाई यार इनके साथ क्या हुआ है? ये मर्दाना आवाज नहीं सुनते। अच्छा। औरत अगर पहाड़ के पीछे से भी पुकारे तो फौरन सुन लेते। क्या? मैं दर्दाना की फिल्में मैं देखा करता था जवानी में, अपने बहार बेगम का भी सही का बहुत पसंद। बाबा जी आपकी बात नहीं हो रही यार, वो कोई और बात कर रहा है, डॉक्टर के साथ बात हो रही है। इतनी खामोशी क्यों है फजीला? इतने बड़े जवान सब लोग खामोश बैठे हुए हैं, किस चक्कर में है, किस गम में मुब्तला है ये? यार औरतों की आवाज इनको आ जाती है, ये फजीला माँ सिवाय मेरे। अच्छा। मेरी भी नहीं सुनते, इनके बीवियों की नहीं सुनते। देखिए मैं तो इनसे जब भी मुखातिब हुई हूँ इन्होंने फौरन जवाब दिया है। भाई कौन है जो आपसे मुखातिब ना हो, आपकी बात ना सुने? प्याला घर नहीं देता ना दे, शराब तो दे। एक मिनट, ये आप डॉक्टर साहब हैं? जी बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? आप अपने आप को डॉक्टर कह रही हैं, उसने आपको साकीगिरी पे लगाया हुआ है। सर उन्होंने कलर ही वो बार के पीछे खड़ी होने वाली लड़कियों वाला पहना हुआ है वैसे, और हर बार यही पहन गया। एक्सक्यूज मी, मैं उनके डॉक्टर हूँ इसलिए उन्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देती है। अच्छा आप मेरी डॉक्टर क्या आपका खूबसूरत उसने तो कर सुन रही हैं आप? सुन रही हैं? सारी आवाज सुन भी रही हूँ, मैं बहरी थोड़ी हूँ, सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ इसकी हरकतें। देखिए इनके कान में मोती चला गया था और हमारे पास ऑपरेशन के लिए आए थे। तो कान के बाहर बिस्किट डाल देते, मोती बाहर आ जाता। बस यही तो। अच्छा सॉरी, मैं समझ रहा कुत्ता किस तरह बढ़ गया। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, यही कंफ्यूजन मुझे हुई, मैंने समझा मोती घुस गया। बस मैंने टक ज्यादा लंबा लगा दी, उस वजह से प्रॉब्लम है। जिला अपने इनायात की वजाहतें क्यों दे रही हो? कितना लंबा? तो किस चीज की वजाहत दूं मैं तो कहता हूँ ग्रां गोशी मेरे लिए तो बड़ी सूदमंद साबित हुई है। ये देखिए, आपने जो सफाई से पहले महलूल मेरे कान में डाला था ना, पहले सर ड्रॉप्स डाले जाते हैं ऑपरेट से पहले। बे ड्रॉप्स औरों के लिए होंगे, वो महलूल जो था वो कान के रास्ते मेरे वजूद में उतरा, उस वक्त से मैं दुनिया से बेगाना हूँ। सर ऑपरेशन कामयाब हुआ, ऑपरेशन के फौरन बाद हैंड फ्री लगा के जो गाने सुनेंगे तो यही हालत होगी ना। भाई आप खामोश क्यों हो गई हो? अबे मैं बोल तो रहा हूँ। देखिए मैं आपके जज्बात जान सकता हूँ, लेकिन जुबान से भी कुछ कहो ना। उन कान का ऑपरेशन कर लिया, केड़े कान तो फड़ के मैं इत्थों उठावा? मेरा ख्याल है एक और ऑपरेशन कर। सर ये बहाने करता है। ऑपरेशन के बाद कॉटन बर्ड ऐसे कान में मार रहा था जब मैं पिस्तौल दी नाली साफ करी दी। आपने कॉटन बर्ड इस्तेमाल किया, आपको मना किया था ना? यार कॉटन बर्ड कान में मारते हो, नाड़ा पानी मारते हैं कान में। देखिए ऑपरेट के बाद नहीं आप मार सकते। सर ये सिर्फ इसका बहाना है बीवी की बात ना सुनने का। बीवी की बात समझ नहीं आती, उनकी बात इन्हें समझ आ रही है। एक मिनट, आप इनकी बीवी हैं? जी। ये आप बताएं ये हुआ क्या? सर मुझे तो ये कह रहे थे कि मेरे कान में दर्द है, कान में दर्द है, इन्हें लेकर गई थी कान चेकअप करवाने के लिए। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कि मोती कहाँ से इनके कान में चला गया। देखिए ये हमारे पास आए थे, इनके कान में बहुत ज्यादा दर्द था। अच्छा। मैं अभी इनकी वैक्स सारी वो क्लीनिंग कर रही थी। यानी आपने पहले ये समझा इसके कान में मैल जमा हो गई बहुत? ऑब्वियसली। अच्छा। उसके बाद जब मैं निकाल रही थी वैक्स तो मेरे ब्रेसलेट का एक मोती इनके कान में जा गिरा। और वही लम्हा था जिसने मेरी जिंदगी बदल के रखा। सर वो मोती जैसे ही गिरा, इसको चाहिए था कि यूं साइड कर लेता। अच्छा। बल्कि यूं करके उन्हें कहता और अंदर आन दे, और अंदर आन दे। जी बिल्कुल, और कहते इसी बहाने दूसरा चक्कर तो लगेगा। हाँ मैंने कहा भी कि गले तक आ जाएगा, ना करो, सांस की नाली बंद, लेकिन मोहब्बत की निशानी समझ के संभाल ली। यकीन मानिए वो खासा तकलीफ दे अमल था जब आप मोती निकाल रही थी, लेकिन मुझे तो वो शेर उस तरह समझ आया कि गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा। क्या बात है आपकी नफासत। सर ये एक नहायत गैर जिम्मेदार इंसान है।
मैंने इनसे 1000 दफा कहा कि मोती मैं निकाल देती हूँ, आप क्लिनिक तो आइए, लेकिन ये हाथ ही नहीं आते मेरे। कहते हैं मिलने का जवाब खत्म हो जाएगा। फजीला आप बताएं क्या मसला है इसको? मेरी तो पहले भी नहीं सुनते थे, अब तो वैसे ही जवाब मिल गया ना सुनने का। भाई इस कान का ऑपरेशन हुआ, दूसरे कान में सुना दो। दूसरे कान से नहीं सुन सकते ना। क्यों नहीं सुन सकती? वो लड़ाई के दौरान मैंने थप्पड़ दे दिया था तो वो कान बंद है। थप्पड़ क्यों मारा आपने? कमाल करती हैं आप। मेरी बात नहीं सुन रहे थे ना। मसला कानों का ही है सर, ऐसे कान फड़ा दो। आप थप्पड़ भी खा लेते हैं? भाई आपके हाथों से तो हम खंजर भी खा सकते हैं। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमा। लो दोस्तों, कान चो मोती ते निकलदा नहीं, उन जिगर चो तीर के में कड्डांगे। इसे कहते हैं ना कान का ना काज का दुश्मन अनाज। लगता है सोच रही हो, मेरी फिक्र ना करो, मेरा फिक्र ना करो। तुम्हें बाकी कोई और नजर नहीं आ रहा यहाँ पे? अच्छा, जो बाकी की बोल रहे हैं बस उसी की सुन रहे हो। आपकी बीवी डांटती भी है? आप बीवी बने बगैर भी डांट सकती हैं। जी ये सादत सिर्फ आपको ही हासिल है। आप सुन रहे हैं सर? ये इस्तेहकाक सिर्फ आपका है। शुक्र है ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਰਿੰਡ ਦਾ ਬੀਜ नहीं फंस गया, वरना ने उदी भी छामे बह जाना। पथराई हुई आंखें आपकी इधर उधर क्या देखती है? यार कमाल करता है, उनकी आंखें तुझे पथराई हुई लगती हैं। हाय हाय भी कर रहा है, दांत भी पीस रहा है। तुझे गुस्सा है, प्यार का इजहार कर रहा है। अच्छी तो है। बे अच्छी का लफ्ज तो बहुत हकीर है इन आंखों के लिए। तुम्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही है, मेरी नहीं। सुन ला क्यों खबान दे है कुड़ी नू। ओ भाई, ओ मिस्टर, बहुत अच्छा। तुझे मेरी उंगली भी नहीं नजर आ रही? हाँ? मुझे तो ये नौटंकी लग रहा है। ले मैं इधर मुंह कर लेती हूँ। हर रूप निराला है। तुम्हें मैं कह रही हूँ बाज आ जाओ तुम। हर अंदाज अच्छा है। और मुंह निराला क्या मतलब है तुम्हारा? अब चेहरा फेर लो इस तरफ। तेरे अल फेर लो, तेरा चेहरा ना देख के निकलिए। आप इसका चेहरा फेर क्यों नहीं देती हमेशा के लिए? यार आप इन्हें समझाएं, आप बीवी हैं, आपकी सुनता ही नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम बाज आ जाओ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना हुस्न वापस फेर दे मुझको। हाँ, हुस्न तेज करके ना शाह रखते ही फेर दे। हाँ, अब तो बनता भी यही है। चेहरा इधर करोगी तो तू फोटो लानी है, वो इतने पासपोर्ट बनवाना आई है। क्या आपने अब जुल्फे बखेरी? मुझे तो लगता है इसका सॉफ्टवेयर ही चेंज हो गया है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ने बैन पाने हो ना, पहले जुल्फां बिखेर लेंदियां ने। सांस थामे हैं निगाहें के न जाने किस दम। अबे न जाने किस दम। ये कर क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जो मर्जी कर ले, बारिश च ऐसे बंदे ना खंबे तो करंट बज दे। तुम गुजर जाओ, पलट आओ, ये मुड़कर। ये जाया हो जाएगा आज मेरे हाथ से। वो जाया तो हो चुके हैं, बस शापर छुपा के बाहर सो। अबे ढीठ इंसान, तेरी बेगम तुझे छोड़ देगी, सुधर जा। तो आप लोगों ने क्यों लपसी लिए हैं? कुछ आप ही कहिए कि अपना रुखी अनवर इधर कर लें। यार ऐसे दोनों कान कटवा दे और राष्ट्र गुआचेगा भी नहीं। इसमें बाज नहीं आना, आप ही यूटर्न कर लें जी। चलो खूब। हाँ, देख लो, कर लो आखिरी दीदार का। अब रोगरदानी ना कीजिए। इन सीपियों में पानियों का शोर कैसा? ये बात नहीं आने वाला। करो भाई। समंदर सुनते सुनते कान पे मैंने जिला नजर आ रही हूँ? वैसे सीधे हाथ दा ला दी। सुनाई दे रही हूँ? चीख चीख कर क्यों बोल रही हो? हाँ, इसी की कमी थी तुम्हारी जिंदगी में। लो जी, इसकी समाज ठीक हो गई। जी मोती निकल गया। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप क्या समंदर पार से बोल रहे हैं? कमाल हो गया, कमाल हो गया। यानी जो डॉक्टर्स की मेडिसिन नहीं कर सकी, बीवी की चपेट में शिफा ही बहुत है। हर वक्त का हंसना तुम्हें बर्बाद न कर। तनाई के आलम में कभी चपेट भी खा लिया कर। देखिए कितनी कोशिश की कि आपके कान ठीक हो जाएं, लेकिन देखिए एक थप्पड़ से ही आपका कान ठीक हो गया है, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं रही। ये इशारों की जुबान से क्यों बातें कर रही हो? मैं कह रही हूँ देखिए कितना अच्छा हो गया, ऑपरेट के बगैर ही आपका कान ठीक हो गया है। बात करो जुबान से, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। आप क्या कहना चाहती हैं? आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? अरे बोले की तो आवाज आएगी ना। नहीं, मेरी आवाज आ रही है? भाई क्यों नहीं आ रही? मेरी आ रही है, इनकी हंसी सुनाई दे रही है। ये खूबसूरत हंसी कौन नहीं सुन सकता? मेरी आवाज आ रही है ना? आप क्यों ऐसे शर्माती हो? इस बात की आप उलझन है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप बात करोगी तो हम जवाब देंगे। मैंने कहा मेरी आवाज आ रही है? चेहरे की करख्त की बड़ी है, लेकिन पता नहीं क्या बात है। इतना सन्नाटा क्यों है रे? अरे सिर्फ साइंस की आवाज है। आप बोलेंगे तो सन्नाटा खत्म होगा ना। मेरी आवाज आ रही है आपको? मोहतरमा, हाँ भाई प्रोड्यूसर, खत्म हो गया टाइम। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रोड्यूसर साहब।
सर मेरा भी नहीं, मैं इधर थप्पड़ मारना मैंने। अबे आप लोग कानों में थप्पड़ क्यों मार रहे हो? थप्पड़ मार रहे हो, क्या मसला है आप लोगों को? अच्छे आवाज आ रही है आपको? चेता कर रहे हो, बोलो भी ना कुछ मुझसे। प्याला घर नहीं देता है ना दे, मुंह से जवाब तो दे। भाई आप लोग बोल क्यों नहीं रहे कुछ? इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह ने के बाद।